किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज के बैनुल अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि रूसी विदेश मंत्री का भारत दौरे के ऊपर 2 दिन के दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ने जताई नाराजगी, विदेश मंत्री जयशंकर ने मुलाकात करेंगे ब्रिटेन के विदेश सचिव। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव 2 दिन के अतिरिक्त दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे। हिंदुस्तान के लिए दौरा काफी अहम है क्योंकि यूक्रेन मुद्दे पर भारत के साथ के लिए अमेरिका के डिप्टी NSA दलीप सिंह 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। इस बीच ब्रिटेन के विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस भी थर्सडे को 1 दिन के भारत दौरे पर आ रही हैं। ट्रस दिल्ली में शाम 5 बजे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात करेंगी। वहीं लावरोव के दिल्ली दौरे को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत की आलोचना की है। दोनों देशों का कहना है कि इस दौरे से अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ से रूस पर लगाए गए प्रतिबंध कमजोर होंगे। ये उभरते सिक्योरिटी पार्टनर्स के बीच एक गहरी खाई की तरह होगा। अमेरिका कॉमर्स सेक्रेटरी जीना रॉयमोंडो ने वेडनेसडे को यानी बुधवार को वाशिंगटन में कहा कि अब वक्त इतिहास में सही के साथ खड़े होने का है। ये यूक्रेन के लोगों की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संप्रभुता के लिए खड़े होने और अमेरिका और दर्जनों देशों के साथ देने के समय है। राष्ट्रपति पुतिन की जंग के दौरान साझेदार बनने का समय नहीं। हालांकि एक सवाल के जवाब में जीना ने कहा कि उन्हें दौरे की पूरी जानकारी नहीं है। वहीं बात अगर आप पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में इमरान की विदाई तय है। 2 और दलों के साथ छोड़ने से बहुमत से दूर हुआ PTI गठबंधन। इन वजहों से ये नौबत आई है जब हमको बताने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान की गठबंधन सरकार के 2 और दलों के समर्थन वापस ले लिए गए हैं। इससे उनकी विदाई तय हो चुकी है। 7 सांसदों वाले दल MQMP के समर्थन वापस ले लिए गए हैं। विपक्षी खेमे ने नई सरकार MQMP को डिप्टी PM पद देने का वादा किया है। 5 सांसदों वाले दल BAP ने भी समर्थन वापस ले लिया है। PTI गठबंधन घटकर 166 पर सिमट गया है। वहीं विपक्ष के पास 180 सांसद हैं। बहुमत के लिए 172 लोग चाहिए। इमरान के दोस्त और कदावर नेता जहांगीर तारीन ने भी केंद्र और पंजाब को समर्थन दिया हुआ वापस ले लिया। इससे पंजाब सरकार का जाना भी तय है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार यानी थर्सडे को ही संसद में वोटिंग होनी चाहिए। इमरान खान के फेल होने की वजहें काफी बताई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि हर मोर्चे पर वो फेल होती सरकार नजर आई है, तो कोई कह रहा है कि महंगाई, कर्ज और धांधली की वजह से ये हुआ है। इतना ही नहीं, इमरान खान पर ये इल्जामात भी लगे हैं कि इमरान ISI की सैन्य टुकड़ी का दर्जा देना चाहते थे। खुद को गिरता देख इमरान ने सेना पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सेना को तरस रहने वाले बयान पर न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं ये कहकर अपनी बयानबाजी करी। ऐसा ही नहीं, सिर्फ चीन और सऊदी से सबसे रिश्ते बिगड़ते हुए भी काफी ज्यादा देखे जा रहे थे। अब अगर बात करें तालिबान और पाकिस्तान की तो पाकिस्तानी तालिबान और सेना में मुठभेड़ हो चुकी है। टैंक जिले में पैरामिलिट्री फोर्स कैंप पर हमला हुआ है। पाक आर्मी के 6 जवानों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप पर हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 6 सैनिकों की मौत हो गई। वही 3 हमलावरों के मारे जाने की अब भी खबर है। प्रतिबंध तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तानी सेना ने खुद को हमले के बारे में सभी को जानकारी दी है। सेना ने एक बयान में कहा कि सैनिकों ने हमले के बाद जवाबी कार्यवाही की और हमने हमले में शामिल 3 हमलावरों को मार गिराया है। फिलहाल टैंक जिले की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक ये हमला दक्षिण वजीरिस्तान की बॉर्डर से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में SV लाइन पर हुआ है। हमले में लगभग 30 सैनिक घायल हो गए हैं। स्थानीय यानी कि मौजूदा पुलिस अधिकारी जाहिद खान ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा है कि हमले के बाद पैरामिलिट्री फोर्स ने नियंत्रण यानी कि प्रतिबंध लगा दिया। अब अगर बात रूस की करें तो अभी ये बात जंग से नहीं आ रही है, जबकि 40 मर्डर करने वाली रूस की खूंखार स्नाइपर गिरफ्तारी के ऊपर आ रही। नन से बनी थी वो शूटर जंग में जख्मी हुई तो साथियों ने छोड़ दिया। उनको यूक्रेनी सेना ने पकड़ लिया। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। युद्ध क्षेत्र में बंदूकों लगातार मौत उगल रही है। फाइटर प्लेन्स आशियानों को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन के शहरों में जिंदगी की जगह मौत के शोर हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना के युद्धग्रस्त डोनबास से एक ऐसी औरत को पकड़ा गया है जिसने लंबे वक्त से तलाशी ली जा रही थी। ये कोई आम औरत नहीं है बल्कि रूसी सेना की सबसे खूंखार स्नाइपर इरिना स्टारिकोवा है। इरिना की बंदूक अब तक 40 से ज्यादा यूक्रेनियों की जान ले चुकी है। इनमें यूक्रेनी सैनिकों समेत औरतें और बच्चे भी शामिल है। रूस की इस महिला शार्प शूटर को पकड़ना यूक्रेनी सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।
एक और हैरत अंगेज मामला भी पाकिस्तान से आ रहा है, जहां पर पाकिस्तान में अजीब कत्ल हुआ है। बच्ची ने सपने में टीचर को ईश निंदा करते देखा। उसने 3 महिला टीचर को बताया और उस टीचर को मार डाला। पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर होने वाली हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान का डेरा इस्माइल खान ने ट्यूसडे को 3 महिला यानी फीमेल टीचर्स ने ईश निंदा के इल्जाम में अपने एक मेल टीचर का कत्ल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ये सपने के आधार पर मरे हुए टीचर के ऊपर ईश निंदा का इल्जाम लगाया गया था। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक इस हादसे को जामिया इस्लामिया फलाहुल बिनात में अंजाम दिया गया है। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो उसे टीचर का खून लथपथ डेड बॉडी के अंदर लिपटा हुआ मिला। इसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 13 साल की एक बच्ची ने कल रात एक सपना देखा जिसमें मरे हुए टीचर की जात से छेड़छाड़ का मामले में बारे में पता चला था। उसने टीचर का कत्ल करने के ऑर्डर्स मिले। उसने जब ये सपना अपने रिश्तेदार टीचर को बताया तो उसने 2 बाकी टीचर्स के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। पुलिस का ये भी कहना है कि मृतक धार्मिक नेता मौलाना तारिक जमील के फॉलोअर थे जो आरोपियों को पसंद नहीं करते थे। आरोपी औरतें महसूस जनजाति की दक्षिण वजीरिस्तान के कबायली जिले में रहती थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।